मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मसाइल और उनकी ज़रूरियात का तज़किरा करते हैं, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उनकी खूबसूरती और फ़िटनेस पर भी बात करनी चाहिए। जैसा कि मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत प्यारी सहेली नबीला, तो आइए मिलते हैं नबीला से और जानते हैं उनकी राय। जी, ज़बरदस्त मौज़ू है आज का और ख़वातीन के हवाले से वाक़ई मुख़्तलिफ़ शायरों ने बहुत शेर कहे हैं, बहुत हुँ, अ, कलाम में भी पढ़े तो बड़ा इस तरह की बातें आती हैं कि ख़वातीन की खूबसूरती और इस तरह की चीज़ों के हवाले से खुदावंद ने भी जब मख़लूक़ को बनाया, तो बाकी चीज़ों को बनाते हुए आख़िर में इंसान को बनाया और इंसान में भी औरत को बाद में बनाया। अल्लामा इकबाल का शेर है, उसमें एक मिसरा आता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो रंग से सिर्फ़ मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सिर्फ़ एक शो पीस की तरह औरत है। रंग से मुराद है कि रंगा-रंगी एक ख़वातीन के होने से जो डाइवर्सिटी है, वो है। तो हम डेफ़िनेटली अब हम आगे चल के बात करते हैं कि हुँ, हम खूबसूरती से और फ़िटनेस से क्या मुराद लेते हैं। हमारी सोसाइटी में इसके बारे में कितना प्रेजुडिस है, किस चीज़ को बिल्कुल। खूबसूरती समझा जाता है, या अगर फ़िटनेस के लिहाज से है तो क्या हमारे यहाँ फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए कुछ इक़दामात किए जाते हैं या नहीं किए जाते? तो आज के शो बिल्कुल। में इसी पे बात होगी। अच्छा, मुझे भी एक बात याद आ गई है हज़रत आदम के हवाले से कि जब उनको खुदा ने तख्लीक किया, तो वो उदास थे। तो खुदा ने उनके लिए एक मददगार तख्लीक किया, यानी औरत को खुदा ने एक मददगार के तौर पर तख्लीक किया। तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनती है कि औरत हेल्पर है, हेल्प करने के लिए पैदा की गई कि क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर थी और खूबसूरती तो ऑब्वियसली दुनिया को खुदा ने खूबसूरत बनाया क्योंकि जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया तो बड़ी मोहब्बत से बनाया। तो औरत भी इसी का हिस्सा है। तो हम उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते क्योंकि उसे बराबर के हकूक दे के पैदा किया गया। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है पॉइंट कि खूबसूरती होती क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब हम इस पे वाक़ई हमें डिस्कशन की ज़रूरत है और मैं अपनी देखने वाली बहनों को भी ये बात उनसे डायरेक्टली भी ये बात करना चाहूँगी कि हमारे माशरे में बहुत सी मैंने मिसालें ऐसी देखी हैं कि सोसाइटी में लड़कियों के लिए ख़ास रंग, ये इतना गोरा रंग हो जिससे मेरी डिमांड होती है लड़कों की कि इतनी गोरी लड़की हो। और मैंने लड़कियों को भी देखा है, बहुत खूबसूरत स्किन होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन रंग गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करनी है और फिर उस पे चाहे इतने केमिकल्स मिले हों कि चेहरा उससे ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो खूबसूरती का जो स्टैंडर्ड है, वो दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ है। अफ्रीका के मुल्कों में खूबसूरती का स्टैंडर्ड और होगा, अमेरिका में और होगा। मैं पाकिस्तान में ही अगर अपनी अपनी ग्रोथ के साथ-साथ गौर करूँ, तो जब हम छोटे होते थे तो 9वीं-10वीं की किताब में था मीर तकी मीर का शेर, नाज़ की उनके लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है। तो हम हुँ, सुनने में यही हमारे आस-पास जो गुफ्तगू होती थी वो यही होती थी कि पतले होंठ बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन आज के दौर में ये फिलर लगवाए जा रहे हैं, ये किया एग्ज़ैक्टली। जा रहा है। तो खूबसूरती जो है ये एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल जो खूबसूरती को नापने-तोलने वाले लोग हैं, उनके लिए भी इसके मयारात मुख्तलिफ हैं। मैं इंसानी हकूक़ की कारकुन होने के नाते और ख़वातीन के हकूक़ की कारकुन होने के नाते, मैं तो यही समझती हूँ कि हर इंसान खूबसूरत है। और खूबसूरती से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई गोरा है या काला है, पतला है या मोटा है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो इसके बारे में तासुबात हैं, उनको औरतों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। औरतें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और बहुत सी लड़कियाँ रिश्तों के मामले में ख़ास तौर पे इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि इस तरह की लड़की होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है। मैं एक छोटा-सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने जब पहली दफ़ा काम शुरू किया एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ, तो मुल्तान में मैं काम कर रही थी।
तो जो हमारे हेड थे उनकी बीवी यूनिसेफ में काम करती थी। वो वैसे भी जेंडर स्टडीज़ में उन्होंने पीएचडी की हुई है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं। यूनिसेफ के साथ उनकी कंसल्टेंसी थी। तो वो हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी उसको भी फंडिंग करती थी, तो वो कंसल्टेंट के तौर पे हमें विज़िट किया करती थी। तो हमारे जो बॉस थे, उनके भाई की शादी थी, उसपे उन्होंने स्टाफ को भी बुलाया, तो हम लोग वलीमे में गए। तो मैं मेरी उनसे वो जो उनकी मिसेज़ थी हमारे बॉस की, उनसे पहले मुलाकात हो गई, तो मैंने उनसे पूछा दुल्हन प्यारी है? तो उन्होंने मुझे कहा नबीला सारे लोग ही प्यारे होते हैं, सारे इंसान प्यारे होते हैं। आप यकीन करें मुझे इस बात को गुज़रे कोई 30 साल हो गए हैं, मतलब वो मेरी पहली जॉब थी, मैं बिल्कुल शादी के बाद मैंने वो जॉब शुरू की। तो इस बात को गुज़रे इतने साल हो गए हैं, पर जब भी कोई किसी की खूबसूरती की या इस नाते से कोई भी बात होती है कि फ़लाँ प्यारा है या नहीं प्यारा, तो ये बात जो है वो मेरे ज़हन में खटक जाती है। अभी पिछले हफ़्ते भी मैं इस्लामाबाद में थी, तो उन ख़ातून से मेरी बहुत सालों बाद मुलाकात हुई, तो उनको देख के यही ख़्याल मेरे ज़हन में आया और मैंने उनसे ये बात की भी। मैंने उनको कहा कि अब तो मैं बहुत मैच्योर हो चुकी हूँ और मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, पर उस ज़माने में जब आपने मुझे ये बात कही थी, तो ये मेरे ज़हन में नक़्श हो गई थी और उसके बाद मैंने दुनिया को इसी नज़र से देखा है कि हर इंसान औरत है, मर्द है, बच्चा है, किसी भी नेशनैलिटी से, किसी भी रेस से, किसी भी कबीले से उसका ताल्लुक़ है, सब खूबसूरत हैं और वो ये भी तो एक बात है ना कहते हैं कि ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर कि जो देखने वाला है खूबसूरती उसकी आँख में होती है कि उसको क्या हसीन नज़र आता है, उसको जो जिस आइटम को वो देख रहा है उसमें उसको क्या हुस्न नज़र आता है। तो खूबसूरती जो है ये तो एक रिलेटिव टर्म है। तो नबीला आप मुझे ये बताएँ आप भी अब अपने बेटे की शादी कर चुकी हैं, तो आपकी फ़िटनेस और सेहत का राज़ क्या है? हाँ, उज़मा यहाँ से मुझे लगता है कि हमारे जो स्टोरी है ना उसमें एक ट्विस्ट है। कि मतलब मैं पहले तो यही कह रही हूँ कि खूबसूरती पे हमें इस तरह से ज़ोर देने की या फ़ोकस करने की या इसको एक ऑब्सेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं ये बात कहूँगी अपनी बहनों से कि हमें अपनी फ़िटनेस का, अपनी डाइट का, अपने टाइम टेबल का, अपने स्केड्यूल का, अपनी अपनी मेंटल एक्टिविटी का, अपनी मसरूफ़ियत का, अपने रवैयों में पॉज़िटिविटी का इतना ख़्याल रखना चाहिए कि वो खूबसूरती हमारे चेहरे पे, हमारी पर्सनैलिटी पे आए। और ख़वातीन से मैं मुख़ातब हूँ, अपनी सखी सहेलियों से मैं मुख़ातिब हूँ, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगी कि हमें अपनी सेहत के लिए फ़िटनेस का, एक्सरसाइज़ का ख़्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। घर के काम-काज होते हैं डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है इन कामों का, फिर भी अपनी शख़्सियत के लिए कुछ टाइम जो है, वो हमें ज़रूर निकालना चाहिए। डेली वॉक नहीं कर सकते तो हफ़्ते में 4 दिन कर लें। कोई लाइट एक्सरसाइज़ेज़ करने की ज़रूरत है और हर वक़्त टीवी देखना बैठ के या सिर्फ़ गॉसिप पे बैठे रहना या ये कहना कि मेरे घर में तो बड़े मुलाज़िम हैं, मुझे तो पानी भी कोई दूसरा पिलाए, उठ के पानी भी नहीं पीना, अपने आप को एक्टिव नहीं रखना, तो उससे फिर सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। अच्छा नबीला यहाँ पे आपने शख्सियत की बात की तो मुझे याद आया कि क्यों ना हम आवाम की राय लेते हैं कि सूरत अच्छी होनी चाहिए या सीरत। तो आइए नाज़रीन आवाम की राय जानते हैं कि ख़वातीन की सूरत ज़्यादा ज़रूरी है या सीरत? आई गेस इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे ख्याल में तो औरत की सीरत ज़्यादा मैटर करती है बजाय उसकी सूरत के। तो जो हमारे मुआशरे ने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि औरत की सूरत अच्छी होनी चाहिए और सीरत को कोई नहीं देखता, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। औरत की जो सीरत है वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर उसका किरदार अच्छा है तो मेरे ख्याल में वो अच्छी लड़की है। तो किरदार पहले आता है, सीरत पहले आती है, सूरत बाद में आती है। हमारे मुआशरे ने जो ये सब स्टैंडर्ड्स बना दिए हुए हैं कि औरत की सीरत अच्छी है तो सूरत अच्छी होनी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। सूरत अच्छी है तो ठीक है। लड़की की सूरत जो है वो एक नेचुरल है। अल्लाह पाक ने जिसको जैसा बनाया, हर इंसान ही हसीन है। इंसान अपनी सीरत से प्यारा होता है, इसलिए उसकी सीरत जो है वही उसका करैक्टर है, वही सब कुछ है। सीरत प्यारी होगी तो सब कुछ प्यारा होगा, इसीलिए सीरत ही प्यारी होनी चाहिए। ऐसी सूरत को क्या करना है जिसकी सीरत ही नहीं अच्छी, और अगर सीरत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, मेरे ख़्याल में तो सीरत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सूरत कभी भी चेंज हो जाती है। अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, सूरत एक सी नहीं रहती। सीरत
बिल्कुल इंसान की एक सी रहती है। मेरे ख़्याल से लड़की की सीरत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि सीरत अच्छी हो। अगर अल्लाह पाक ने सूरत अच्छी दे दी है तो ये बोनस पॉइंट हो जाता है। एक लड़की की सूरत तो ख़ैर गॉड गिफ्टेड होती है चीज़, ठीक है ना? और सूरत के साथ अगर सीरत अच्छी हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सूरत तो शायद कहीं पे इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जो सीरत है ना, वो बहुत मैटर करती है। जी नबीला, ये बोनस पॉइंट से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये हमारी सोसाइटी में इस तरह के जुमले आम तौर पे बोले जाते हैं। तो कहना तो वो यही चाह रही है कि वो अहमियत जो है वो सीरत को ही देती है। तो अगर सूरत भी अच्छी है तो चलें ये भी अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें मतलब अच्छे लोगों ने यही कहा कि सीरत अच्छी होनी चाहिए, सीरत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेरा इस पे जो नुक्ता नज़र है, वो इस तरह से है कि मैं सोचती हूँ कि सूरत और सीरत दोनों जो हैं, ये एक इनका जो इम्तज़ाज होता है, उससे शख्सियत बनती है। हुँ, इन दोनों के मिलने बिल्कुल। से बनती है। हुँ, अगर किसी शख्स की मिसाल के तौर पे किसी खातून की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा ख़वातीन का शो है, तो ख़वातीन से डायरेक्ट बात करते हुए भी मैं ये कहूँगी कि अगर हम किसी खातून की सीरत की बात करते हैं, तो वो खातून जो है एक्टिव है, सुबह उठी है, उसने नाश्ता बनाया है अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने घर को मैनेज किया है। वीकेंड है तो वो रिश्तेदारों से मिल रही है। अगर कहीं उसको बाहर निकल के काम करना है तो अपने ऑफ़िस में अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं इनसे डेफ़िनेटली वो एक्टिव रहेगी। उसका बिल्कुल। जो एक उसकी पर्सनैलिटी का अरोमा होगा, उसकी पर्सनैलिटी का जो इफ़ेक्ट होगा, उसकी सराउंडिंग्स में वो पॉज़िटिव जाएगा। तो उस पॉज़िटिविटी से उसकी सूरत भी प्यारी लगेगी। तो सीरत और सूरत जो है, वो दोनों मिलके ही शख्सियत बनाते हैं। तो जब हम अपने मैं तो सूरत के बारे में पहले भी खुद भी कह चुकी हूँ और हमने जो अपने अवाम की राय में भी देखा है, उसमें भी एक साथी ने कहा है कि सूरत जो है उसके स्टैंडर्ड्स अपने-अपने बनाए हुए हैं। और ये है इंटरनेशनली मुख्तलिफ इलाकों के हुस्न के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने-अपने हैं। तो हुस्न तो एक रिलेटिव टर्म है। जब आप सीरत को अ, उभारते हैं, अपनी शख्सियत को उभारते हैं, अपने काम को, अपने मैनेजमेंट को, अपने अमाल को, तो उससे आपकी शख्सियत पे जो पॉज़िटिव असर पड़ता है, उससे आपकी शख्सियत में खूबसूरती आती है। वो डेफ़िनेटली आती है और उससे आप खूबसूरत बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। अच्छा, आजकल ये भी एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं खूबसूरत दिखने में। जैसे एक सोशल मीडिया का दौर है, फ़िल्टर्स के साथ अपने आप को शो करना। मुझे कहीं-कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई हाई होती जा रही है। यानी अपने आप को एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए जैसा खुदा ने हमें बनाया, और मेरा ख़्याल है कोई भी बदसूरत नहीं होता, सब खूबसूरत होते हैं क्योंकि सबको खुदा ने बनाया है। तो ये इंसान को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं जैसा हूँ खुदा की तख्लीक हूँ, तो एक्सेप्टेंस जो है वो लानी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी और तरीकों से प्रेज़ेंट करना, खूबसूरत दिखा के, मेरा ख़्याल है कहीं न कहीं ये भी एक वीकनेस है शख्सियत की। जी, उज़मा ये कैपिटलिज़्म का दौर है और ये बिल्कुल वाक़ई कमर्शियलिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर चीज़ में इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो हम देखते हैं। बुटेक्स और फ़िल्टर्स और सब कुछ ये है, ये हकीकत है। कुछ चीज़ों में तो मैं बिलीव करती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि ख़वातीन को अपनी सेहत के लिहाज़ से विटामिन्स लेने चाहिए, अपनी ऐज हुँ, के लिहाज़ हुँ। से। मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को पानी की ख़ास मिक़दार जो डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं, उतनी पीनी चाहिए। उससे स्किन फ्रेश होती है, उससे हुँ, आपके बिल्कुल, बॉडी के बहुत से सिस्टम्स जो हैं वो ठीक होते हैं। इस तरह की चीज़ों का तो ध्यान देना चाहिए। और ज़रूरी है। अगर किसी को ये भी लगता है कि उसकी इस बात में खुशी है कि वो मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल करवाते हुए अपनी ब्यूटी को एनहांस करवाए, तो एज़ ह्यूमन बीइंग उसकी ये फ्रीडम है, मैं इसको भी कंडेम नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो नहीं करवा सकता, हम उसे हकीर नज़रों से नहीं देखें।
अगर हम अपने लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम वो करवाएँ। हमें ये नहीं है कि हम किसी को इस बात पे तनकीद का निशाना बनाएँ। लेकिन जो नहीं करवा सकते, उनको ये सोचना कि जो इस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता, वो खूबसूरत नहीं है, ये ज़्यादती है। नबीला, गुफ्तगू जारी रहेगी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक सखी सहेली का हमें ख़त मौसूल हुआ है, जो हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर पढ़ें। हमारी ये सहेली हमें लिखती हैं, मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और नाइट ड्यूटी करती हूँ। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, लेकिन कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी की किताब में कुछ सफ़े काले भी होते हैं। हाँ, तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे काले सफ़े हैं। जब होश संभाली तो ज़िंदगी में एक भाग दौड़ मच गई। काम काम, पढ़ाई, बाकी काम, फैमिली की टेंशन, जिम्मेदारियों का बोझ, इन सब में मेरी लाइफ तो बहुत तेज़ी से चल रही थी कि ख़ुद को भी आईने में देखने का वक्त नहीं था मेरे पास कि ख़ुद को संवारूं या सेहत पर ध्यान दूं। इसकी वजह से अब मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं अपने आप को वक्त नहीं दे पाई, अपने आप को संवार नहीं पाई। कभी सोचती हूँ कि क्या फ़िट होना या खूबसूरत लगना इतना ज़रूरी है? मैं कैसे ख़ुद को इस काबिल बनाऊँ? मैं कैसे अपने इस बिज़ी शेड्यूल में से अपने लिए एक लंबा टाइम निकालूं कि ख़ुद को संभाल सकूं, संवार सकूं? आपकी सखी सहेली। जी नाज़रीन, इस सहेली ने जो हमें ख़त लिखा है, इसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। उससे पहले लेंगे छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आज का हमारा मौजू हेल्थ, फिटनेस एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक ख़त पढ़ा था, तो आइए जानते हैं नबीला की इस ख़त के बारे में क्या राय है? जी उज़्मा, मैं ख़त पे राय देने से पहले ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा आज का मौज़ू है, हेल्थ, फिटनेस एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ये वाक़ई एक दूसरे से मिलती-जुलती, एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई चीज़ें हैं। अगर कोई ख़ातून हेल्दी है, तो वो फिट भी होगी। वो फिट होगी, वो एक्टिव होगी, वो मेंटली एक्टिव होगी, फिज़िकली एक्टिव होगी, और फिर उससे उसकी शख्सियत जो है वो ब्यूटीफुल तो होगी। बिल्कुल। इसी को मैं जोड़ूँगी अपनी सखी के ख़त से, जिन्होंने हमें ये ख़त लिखा, और उनका उसमें उन्होंने सवाल छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं अपने बिज़ी स्केड्यूल में ऐसा क्या करूँ जिसमें मैं फिट भी नज़र आऊँ और ब्यूटीफुल भी नज़र आऊँ? तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी सहेली, हमें अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए स्ट्रगल, एफ़र्ट करनी पड़ती है। आपका स्केड्यूल बिज़ी है, नो डाउट आप 2-2 जॉब्स कर रही हैं, तो आप उसमें भी कुछ ऐसा प्लान करें अपने लिए कि जो आपको हेल्दी रखे, आपको फिट रखे। आप अपनी डाइट पे ध्यान दे सकती हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि हमें बहुत महँगी डाइट खानी है, या बिल्कुल डेली हमें फ़िश खानी है, या डेली हमें बहुत ज़्यादा अ, बहुत हेल्दी महँगा खाना, इस तरह से नहीं है। हेल्दी, आप गाजर खा के भी हेल्दी खाना खाती हैं, आप खीरा खा रही हैं, आप हुँ, किनो खा रही हैं, तो ये हेल्दी है। हुँ, इस तरह की डाइट लें जो आपके स्टमक के लिए, आपकी बॉडी के लिए विटामिन्स प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें, आपका एचबी ठीक हो। इससे आप फिट रहेंगी और आपके चेहरे पे इससे खूबसूरती भी आएगी।
दूसरी बात ये कि अगर आप स्कूल में पढ़ाती हैं, अगर ब्रेक टाइम भी है, तो उसमें थोड़ी कोशिश कर लें कि अगर कोई ऐसा मौका है कि आप कहीं 1-2 चक्कर लगा सकती हैं, तो लगा लें। लेकिन अगर स्कूल में ऐसा माहौल नहीं है, जब आप दूसरी अपनी जॉब पे मुझे ज़्यादा तफ़सील का तो आपके ख़त से मालूम नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन हो कि जब आप अपनी पहली जॉब पे या दूसरी जॉब पे जा रही हैं और वो घर के करीब है, तो आप वॉक करते हुए जा सकती हैं। इससे आपकी जो एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है बॉडी की, वो पूरी होगी। लेकिन अगर दोनों जगह ही ऐसी हैं कि जहाँ पे वॉक करके जाना नामुमकिन है, तो फिर ज़रूर अपने टाइम में से शाम के वक़्त या सुबह के वक़्त, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएँ, या अगर सुबह मुश्किल है तो शाम के वक़्त थोड़ा अपने घर की छत पे ही कुछ वॉक करें, कुछ थोड़ी एक्सरसाइज़ करें, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। जब फिट होगी बॉडी, तो डेफ़िनेटली खूबसूरती होगी, बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, वेट ज़्यादा नहीं होगा, तो शख्सियत आपकी पर्सनैलिटी जो है, वो ज़्यादा ग्रेसफुल, ज़्यादा ब्यूटीफुल डेफ़िनेटली होगी। अच्छा, इसमें आजकल जो लड़कियां या इवन इंक्लूडिंग बॉयज अपनी रेस्ट का ख्याल नहीं करते। सेहत रेस्ट ना करने से भी खराब हो जाती है, जिसमें बाल लड़कियों के आजकल बहुत गिरने शुरू हो गए हैं और नेल्स खराब होते हैं, स्किन खराब होने लग गई है। कुछ पोल्यूशन, डाइट और रेस्टलेसनेस की वजह से भी होती है। जैसे ये सहेली हमारी डबल जॉब करती, तो यकीनन इनकी नींद भी खराब होती होगी और इस तरह के मसाइल जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक जंक फूड खाने का बहुत कल्चर हो गया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने शुरू हो गए हैं और फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करने का रुझान बहुत कम हो गया है, यानी कि खेलने का रुझान कम हो गया है, जिससे हमारी जो सेहत है वो भी ख़राब होती है। तो ये चीज़ें भी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐड करने की ज़रूरत है इसमें। फिर इसके साथ-साथ लड़कियाँ आजकल जो कंप्लेन करती हैं कि जैसे पहले भी हमने इस बात का ज़िक्र किया कि प्रपोज़ल रिजेक्शन की जब बात करती हैं या ये बात करती हैं कि हम दूसरों से बहुत बेहतर लगें, तो परफेक्शनिज़्म की तरफ जाना जो है वो बड़ा ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है कि हम परफेक्ट लगें। तो ये चीज़ एक नफ्सियाती मसले में आ जाती है कि जब इंसान चाहता है कि मैं परफेक्ट लगूँ, तो ये परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर आकर कुछ ऐसे लोगों को भी मैं डिस्करेज करना चाहूँगी कि जो लोगों को इस बात पे रिजेक्ट कर देते हैं कि वो खूबसूरत नहीं लग रहे, और जब उन तक ये बात पहुँचती है, तो इसमें ना सिर्फ़ इवन लड़कियाँ, लड़के भी सफ़र करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सोसाइटी में ऐसे रवैयों को हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है, जहाँ दूसरों को जज किया जाता है या दूसरों को एक-एक आउंस के तराजू में तोला जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि हमें सिर्फ़ इस चीज़ के लिए अपने आप को फिट या खूबसूरत नहीं रखना कि हमें किसी दूसरे ने ब्याहना है। पसंद हमें करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के लिए, हुँ, अपने आप के लिए अपने आप को हेल्दी, फिट, खूबसूरत रखना चाहिए। मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि 24 घंटों में से जो बंदी या बंदा अपनी बॉडी को 1 घंटा भी नहीं देता एक्सरसाइज करने के लिए, कोई योगा करने के लिए, कोई डीप ब्रीथ के लिए, कोई वॉक के लिए, कोई रस्सी कूदने के लिए, किसी भी ऐसे काम के लिए, तो उसका फिर ये क्लेम कि मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ या खूबसूरत रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये फजूल है। ये ज़रूर देना चाहिए अपनी ज़ात को, अपने लिए टाइम देना चाहिए। अगर आप अपने आप में हुँ, खुश हैं, मुतमईन हैं, तो वो रिलैक्स दूसरों हैं। को खुद से नज़र आएगा, हुँ, दूसरों को खुद से नज़र आएगा। और साइंटिफिकली एक बालिग शख्स को 8 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए। 24 घंटों में से 8 घंटे सोना चाहिए। और ख़वातीन डेफ़िनेटली ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ बच्चों के नाते बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पे जब बच्चा छोटा होता है, तो ख़वातीन की नींद पूरी नहीं हो पाती। लेकिन वो थोड़ा अरसा होता है। इसमें एक मैं चलते-चलते बात ज़मनी सी दोबारा करना चाहूँगी कि थोड़े बच्चे होंगे, तो ख़वातीन की थोड़ा टाइम के लिए नींद ख़राब होगी। तो हाँ, बच्चे तो बिल्कुल। थोड़े रखने हमारे लिए ज़रूरी हैं, दुनिया में रिसोर्सेज़ बहुत कम हो रहे हैं, हमारे मुल्क में रिसोर्सेज़ कम हो रहे हैं, तो ख़वातीन के बच्चे तो कम होने ही चाहिए। लेकिन ये थोड़ा पीरियड होता है, बाकी टाइम में ख़ातून को थोड़ा अपने कामों को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि उनकी नींद भी पूरी हो और वो अपने लिए थोड़ा एक्सरसाइज़ के लिए भी टाइम निकाल सकें।
इत्तफ़ाक हुआ है मुझे पाकिस्तान में कुछ ऐसे देहातों में जाने का जहाँ पर ख़वातीन से अगर पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बताती हैं कि 12 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं। उनकी अपनी उम्र बहुत छोटी होती है और वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही होती हैं। तो ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन जब हमारे पास किसी कंप्लेन के साथ आती हैं, तो वो कहती हैं हमारे सर में बहुत दर्द है या हमें खून की बहुत कमी है, डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट किया। बहुत सारी बीमारियों के साथ वो आती हैं और वो अपनी सेहत को इतना ज़्यादा इग्नोर करती हैं, इतना ज़्यादा निग्लेक्ट करती हैं कि उन्हें कहा भी जाए ना कि आप क्यों नहीं जाती डॉक्टर के पास? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। वो चुप होती हैं कि क्यों नहीं जाते हम डॉक्टर के पास और क्यों अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते। और फिर कभी कभी हम पूछते हैं कि आप अपनी डाइट का कैसे ख़्याल रखती हैं? तो वो कहती हैं कि जब बच्चे हमारे इतने ज़्यादा हैं, तो हम खुद खाएँ या बच्चों को खिलाएँ? तो जैसे बच्चे ज़्यादा होंगे, तो पॉवर्टी भी ज़्यादा हो जाएगी और घर के रिसोर्सेज़ भी कम हो जाएँगे, जिसमें आपकी डाइट भी इफ़ेक्ट करेगी। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी एजुकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर भी लोगों को मैरिटल और प्री मैरिटल काउंसलिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से अपनी फैमिली सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। आम तौर पे मेरा ये भी इत्तेफ़ाक हुआ है ख़वातीन से पूछने का कि उन्हें कहें कि आप वॉक करती हैं, तो वो कहती हैं हम घर में इतना काम करते हैं। मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि थोड़ा टाइम अलहदा होना चाहिए। जो काम है वो काम है। उस काम में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके ज़हन में जो ख़्याल चल रहा होता है, वो ये चल रहा होता है कि आप एक काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो वो आपको रिलैक्स रख रही होती है। उसमें आपकी बॉडी की जो वाइब्स होती हैं, जो बॉडी की आपके ब्रेन से जो वाइब्स उठती हैं, वो पॉज़िटिविटी की, रिलैक्सेशन की वो होती हैं। तो वॉक का, एक्सरसाइज़ का टाइम जो है, वो अलहदा होना चाहिए। काम जो है, वो काम है, वो फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे शहरों की ख़वातीन को भी इग्नोर नहीं करूँगी। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह ये है कि लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या फिर लैपटॉप पर काम करते रहते हैं। तो ऑफ़िस में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? ऑफ़िस की ख़वातीन के लिए मुझे ये लगता है कि ये जो लैपटॉप का डेफ़िनेटली लैपटॉप में फ़ैसिलिटी तो है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा रीचेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, आप जहाँ मर्ज़ी उसको मूव करें, आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट एक जगह पे काम करने के लिए जाते हैं, तो आप अपने लिए डेस्कटॉप का, बड़ी स्क्रीन का इंतज़ाम करें। और मैंने मैंने ये देखा है बहुत बड़ी-बड़ी लैब्स, मतलब बहुत एडवांस मुल्कों में लोग बहुत बड़ी स्क्रीन्स और मतलब मेरे अपने बेटे के कमरे में मैंने जो उसकी स्टडी टेबल पे देखी तो एक यूँ इतनी बड़ी राउंड स्क्रीन थी, एक साथ यूँ लगी हुई है, एक यूँ लगी हुई है और वो रिसर्च करता है, उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी है। तो उसकी तीनों जो स्क्रीन्स हैं, उसपे कोई 10-10 विंडोज़ एक वक़्त में खुली होती हैं। अब अगर वो एक सादा लैपटॉप पे काम करेगा तो वो कितना बारीक होगा और वो आँखों पे उसका कितना प्रेशर होगा। तो हम इस चीज़ को फ़ैशन समझते हुए कि लैपटॉप लेके तो बंदा बड़ा एडवांस लगता है। मुझे लगता है कि लैपटॉप का इस्तेमाल हम उस वक़्त ही करें जब हम ट्रैवल कर रहे हों या जब हम आपकी अपनी डेली रूटीन में नहीं हों। ऑफ़िस यूज़ के लिए मैं तो डेस्कटॉप प्रेफ़र करती हूँ और मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। नहीं, उसमें बिल्कुल, ये भी है ना कि ख़ास पोज़ीशन बैठा जा सकता है और बिल्कुल। 1 घंटे के बाद उठ जाया जाए। कई दफ़ा ये पॉसिबल नहीं है कि आप लैपटॉप के बिना काम करें या जी, वो डेस्कटॉप एक्सेप्शंस अवेलेबल की नहीं तो है। मैंने बात तो की। उसमें ये है कि आप थोड़ी-थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं, अपनी हेल्थ का भी साथ-साथ ख़्याल रखें, अपने काम का भी। इन सहेली ने जो हमें ख़त लिखा है, इन्होंने ये बात की थी कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मतलब मैं अपनी ज़िंदगी पर वक़्त दे सकूँ। तो यहाँ पर मेरा इन सखी को मैसेज है कि ज़िंदगी में ये नहीं हम कह सकते कि ज़िंदगी हमेशा स्मूथ होगी और ज़िंदगी टेंशन फ्री होगी, ऐसा कभी नहीं होता। हमें अपनी ज़िंदगी को उसी के साथ मैनेज करना है। बेसिक प्रॉब्लम आ रही है आपको टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आप एक्सेसिव वर्क कर रही हैं, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ा-सी तवज्जो दें और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ जाने से बेहतर है कि आप किसी से मशवरा भी ले सकती हैं, किसी से काउंसलिंग सेशन ले सकती हैं, इस पे बात कर सकती हैं। हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़ात के लिए हम अपना ख़्याल रख सकते हैं। इसलिए नहीं कि हमें कोई पसंद आ जाए और कोई हमसे शादी कर ले, बल्कि इसलिए कि हमारी जैसा कि बाइबल मुक़द्दस भी बयान करती है, पहले भी मैंने शेयर किया है कि हम खुदा का मक़दस हैं, तो हमें अपने आप का भी ख़्याल रखना है, ना सिर्फ़ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हमें अपना ख़्याल रखना चाहिए।
और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हॉबीज़ भी बनाएँ जो हैप्पी हॉबीज़ होती हैं। जैसे आप कोई गेम खेल सकती हैं, आप अपने बहन-भाइयों के साथ थोड़ा अच्छा वक़्त गुज़ार सकती हैं, जिस दिन छुट्टी होती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हैं अपने बहन-भाइयों के साथ। इसी तरह नबीला बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी काम करते रहते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने फैमिली को टाइम दें। जैसे एक दिन आप मुझसे वैसे ही बात कर रही थी कि रिश्ते बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी फिटनेस और हेल्थ और मतलब हेल्प करते हैं हमारे रिश्तों को हमारी सेहत के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेल-मिलाप, एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में बैठना, ज़हनी तौर पे ये बहुत इंसान को रिलैक्स करता है और इससे आपको एनर्जी मिलती है आपके अगले टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एक काम को सिर्फ़ काम और बोर काम और प्रेशर का काम समझ के करते रहेंगे, तो आप कभी भी उतनी उस काम से सैटिस्फैक्शन नहीं हासिल कर पाएँगे, खुशी नहीं हासिल कर पाएँगे। आप अपने काम को जब एन्जॉय करके करते हैं तो वो काम आपको खुशी देता है और आपको आपकी पर्सनैलिटी पे उतना ज़्यादा बर्डन नहीं छोड़ता है। तो रिश्तों नातों से, ताल्लुक वास्तों से पॉज़िटिव उनके साथ मिलना-जुलना, नेगेटिविटी से दूर रहना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन और यंग लड़कियाँ जो हमें देख रही हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो हमारे पास आके हमें ये भी कहती हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और ये स्टेटमेंट वो तब कहती हैं जब लोग उन्हें कहते हैं कि आप खूबसूरत नहीं हैं। तो बजाय ये कि अपने आप को ये कहने के, कम से कम जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को शीशे में देख के आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। क्योंकि एक रिश्ता आपका अपनी ज़ात के साथ है। जो रिश्ता आपका अपनी ज़ात के साथ है, आप अपने आप को क्या समझते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय ये कि लोग आपको क्या कहते हैं। तो आप उस स्टेटमेंट को अपने ज़हन में बिठा ना लें बल्कि आप उसकी जगह पर एक पॉज़िटिव स्टेटमेंट अपने आप को दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आज मेरा बेहतरीन दिन है। मैं खुदा की मखलूक हूँ और खुदा ने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया है, तो आप अपने आप को ऐसा कह सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरों को कम्पीट करने की कोशिश ना करें। लाइक अगर हम मुकाबले करने की कोशिश करेंगे तो हम हो सकता है हार जाएँ और इस तरह से हम बहुत सारी नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से खुदा ने हमें बनाया है, हम खूबसूरत हैं। खुदा ने पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाया और ख़ास तौर पर जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया, तो खुदा ने खुद अपने मुँह से ये कलाम किया कि सब अच्छा है। तो जब खुदा ने कहा अच्छा है, तो कुछ भी बुरा नहीं है। तो हम भी बुरे नहीं हैं। अपने आप से मोहब्बत करें और अपने इर्द-गिर्द लोगों से भी मोहब्बत करें। जब हम पहले अपने आप से मोहब्बत करेंगे, तो ये ज़रूर है कि हमें भी महसूस होगा कि लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। नबीला ने हमसे बहुत अच्छी गुफ्तगू की और हमने बहुत सारी बातें सीखी। तो अभी हम इजाज़त चाहते हैं। मुझे और नबीला को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।